बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं जाहिद असगर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स लिस्ट अगले आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके लिए डिस्प्ले सेंटर्स में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने भेज दी है। और वो वोटर्स जो कि 12 करोड़ वोटर्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप जाइए और जाके डिस्प्ले सेंटर्स पे देखिए और जाके तस्दीक कीजिए कि क्या आपका वोट सही ब्लॉक कोड में है या कोई गलती है, तो उसके लिए फॉर्म भर के दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट इदारा कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शन साफ़ हों, शफाफ हों, टाइम पे हों और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे उनका ट्रस्ट भी हो और वो खुश भी हो। अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ सवाए 1970 के इलेक्शन से। इस वक्त भी क्या हुआ है कि जब उन्होंने जो वोटर्स लिस्ट हैं वो डिस्प्ले सेंटर्स पे भेजी हैं तो बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 2018 में जहाँ पे उनके वोट थे वहाँ से उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स के या पूरी फैमिलीज़ के वोट्स जो हैं वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे इलाके में भेज दिए गए। उनका ये ख्याल है या वो ये तोहमत लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा काम दानिस्ता किया है और शायद किसी पॉलिटिकल एक या दो पार्टीज़ को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। तो मैं वोटर्स यानी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट काउंट करे और आप अपनी पसंद का नुमाइंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट करें, अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत के लेके आएँ, तो ये अगले कुछ दिन आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि आप डिस्प्ले सेंटर पे जाइए और अगर आपका वोट सही जगह पे नहीं है तो वहाँ फॉर्म भर के दीजिए और उसकी रसीद भी लीजिए। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में जून 19 इज़ द लास्ट डेट और मुझे लगता ही है कि उनको ये डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आप ये ना समझें कि वो डेट आगे बढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है? पहला स्टेप आपने ये करना है कि 8009 पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो फैमिली हेड है वो भेज दें। तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कि आपके ख़ानदान में मंदरजा झेल अफराद नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं। आपकी जो फैमिली के नाम हैं उनका नंबर, उनके सबके नाम आ जाएंगे और अगर कोई उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं तो उनका नाम भी आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप उसी SMS का जवाब एक करके दीजिए और कोई अजनबी है तो एक करके दीजिए और अगर बिल्कुल ठीक है तो दो करके दीजिए। और अगर आप कहेंगे कि किसी अजनबी का वोट आपकी फैमिली में है तो आपको नादरा का नुमाइंदा या इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा कॉल करेगा और वो तस्हीह करने की कोशिश करेंगे, आपकी शिकायत नोट करेंगे। अब आ जाते हैं आपके वोट की तरफ। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है। 8009 पे आपने ये भेज के देखना है कि आपकी फैमिली का जो है तमाम मेंबर्स वोटर्स लिस्ट में शामिल होने चाहिए और कोई अजनबी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपकी फैमिली का मेंबर जो 18 साल से बढ़ गया है और उसका वोट नहीं है तो उसका इंदराज आपको कराना पड़ेगा और मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो पहला मरहला 8009 पे आपने किया। दूसरा आपने करना है 8300। मैं रिपीट करता हूँ, 8300 पे आपने अपना CNIC भेजना है। उस CNIC के जवाब में आपके पास कुछ मैसेज इस तरह का आएगा कि गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्त 2022 और आपका जो है CNIC आ जाएगा, शुमारियती ब्लॉक कोड का नंबर आ जाएगा, सिलसिला नंबर आ जाएगा, घराना नंबर आ जाएगा, इंतखाबी इलाका और सर्किल भी आ जाएगा और फ़ोन नंबर्स भी आएंगे जहाँ पे कि दफ्तर यानी जो दफ्तर आपके घर के करीब होंगे या उस इलाके के करीब होंगे उनके नंबर्स भी आ जाएंगे और ECP का भी नंबर आ जाएगा। जब मैंने ये भेजा तो ये पता चला कि जिस इलाके में मेरा वोट है वहाँ पे वो जो डिस्प्ले सेंटर है वो बंद था, वहाँ कोई अटेंडेंट नहीं था। जबकि ये कहते हैं कि हफ्ते को इतवार को सुबह 9 से 5 तक लोग अवेलेबल होंगे, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे।
और जिनकी शिकायत मैंने की, और अब मुझे देखना है कि उस शिकायत के जवाब में क्या वो वहाँ लोग आए या नहीं आए। तो देखिए 8300 पे आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का या तो आप 8300 पे बारी बारी आप CNIC भेज के पता कीजिए कि क्या वो सही जगह पे है, सही ब्लॉक कोड में है। नहीं है तो आप जो डिस्प्ले सेंटर दिया गया है उस डिस्प्ले सेंटर में आपको जाना होगा और डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो भरने होंगे। आइए उन फॉर्म्स की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये फॉर्म 15 है। फॉर्म 15 जो है ये अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं है और आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 15 भरेंगे। अगर किसी और जगह पे आपका वोट उठा के फेंक दिया गया है जो 2 या 3 किलोमीटर के इलाके में नहीं, देखें 2 या 3 के इलाके का उन्होंने ये रखा है कि अगर 2 या 3 किलोमीटर के अंदर दूसरा डिस्प्ले सेंटर, दूसरा ब्लॉक कोड आ गया है या यहाँ पे आपका वोट है तो इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फ़ायदेमंद हो सकता है कि सही जगह पे आ जाए, चूँकि आगे जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उसमें जो ब्लॉक कोड है वो छोटा हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिस वार्ड में आप हैं वहाँ आपका वोट होना चाहिए। तो आप 15 फॉर्म 15 ये आपका सही इलाके में वोट सही वार्ड में मुंतकिल करने के लिए फॉर्म 15 का भरना बहुत ज़रूरी है। इसमें अंगूठे के 4 जगह निशान भी लगेंगे या 2 जगह निशान होंगे और 2 जगह साइन पड़ने पड़ेंगे। अगर ख़वातीन हैं तो उनके उल्टे हाथ का जो है थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, और अगर मर्द हजरात हैं तो उनका राइट हैंड का जो है इम्प्रेशन चाहिए होगा, और अगर वो साइन कर सकते हैं तो उनको साइन भी करने होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो फॉर्म 15 जो है ये अगर आपका वोट आपके वार्ड में नहीं है तो फॉर्म 15 भरना पड़ेगा। अगर फैमिली का कोई मेंबर नया है और उसका वोट नहीं है तो भी फॉर्म 15 भरना पड़ेगा। और ये फॉर्म 15 जब आप भरेंगे तो इसके पेज 3 पे रसीद दी हुई है, ये रसीद लेना मत भूलिएगा। ये रसीद लेना ज़रूरी है ताकि आप फॉलो कर सकें। अब आ जाते हैं फॉर्म 16 पे। तो देखिए, अगर आपका वोट आपके वार्ड में नहीं है, आपके ब्लॉक कोड में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी दूसरी जगह पे है। तो ये जो सिस्टम है वो ये है कि फॉर्म 15 से आप इंदराज कराएंगे सही जगह, और फॉर्म 16 से जहाँ पे गलत जगह चला गया है तो ये फॉर्म 16 भी भरना पड़ेगा और वहाँ से डिलीट होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अपना वोट मुंतकिल करना चाहते हैं अपने वार्ड में तो आपको फॉर्म 15 भी भरना पड़ेगा और फॉर्म 16 भी भरना पड़ेगा। और फॉर्म 16 के आखिर में भी जो है ये देखिए रसीद दी हुई है, तो फॉर्म 15 की रसीद भी लीजिए और फॉर्म 16 की भी लीजिए। तो आपका सही वार्ड में वोट आने का मतलब ये है कि आपने दोनों फॉर्म भरने हैं, फॉर्म 15 भी भरना है और फॉर्म 16 भी भरना है। अब आते हैं कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई अनजाना बंदा ऐड कर दिया गया है, अगर कोई अनजाना बंदा ऐड कर दिया गया है तो वहाँ फिर सिर्फ फॉर्म 16 भरा जाएगा ताकि आपकी फैमिली से और आपके वार्ड से उस अजनबी शख्स का जो वोट है वो डिलीट हो जाए और वो जहाँ भी जाना है, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जाए। देखिए, ये एक धांधली का और सिलसिला होता है या जो है जो रिगिंग का, कि वो बाहर से बहुत सारे वोट आपके वार्ड में या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल देंगे। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है जो हजरात पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, आपके वार्ड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका ये काम है कि वो डिस्प्ले सेंटर पे जाएं और जो ब्लॉक कोड की वहाँ पे लिस्ट है उसको ज़रूर देखें। तो जब आप डिस्प्ले सेंटर जाएंगे तो आपके फ़ोन पे आपको ब्लॉक कोड आ गया, तो जो ब्लॉक कोड आ गया 8300 में, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, तो आएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड आएगा, सिलसिला नंबर, घराना नंबर। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको जो लिस्ट मिलेगी, वोटर्स लिस्ट, वो मर्दों की भी है और औरतों की भी है। तो मर्दों की लिस्ट में अगर आप मर्द हैं तो आप जाइए और जाके उसको ढूंढेंगे, सिलसिला नंबर बताएंगे, ब्लॉक कोड देखेंगे। उस ब्लॉक कोड में यानी उसमें 7 चीज़ें हैं जो कि
उस लिस्ट में आपको मिलेंगी। पहली सिलसिला नंबर, घराना नंबर, आपका नाम, वल्दियत या वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, और CNIC का नंबर, एज और एड्रेस। ये चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको वहाँ पे अपना फैमिली ट्री भी नज़र आएगा। जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सिलसिला नंबर में आपको फैमिली के लोग उसमें नंबर आएंगे और आपने पहले ही जो है 838009 से पता कर लिया कि आपके फैमिली मेंबर्स वहाँ हैं, तो वहाँ जाके लिस्ट में आपने इंश्योर कर लिया कि जी वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हैं तो हर वोट के लिए आपको फॉर्म 15 और 16 भरने पड़ेंगे। अब आप जाके वहाँ जब देखते हैं लिस्ट, जो वोटर्स लिस्ट है, और उसमें किसी किस्म की गलती है वोटर्स लिस्ट में कि एज कम लिखी गई है, कोई चीज़ मिसिंग है, नाम की स्पेलिंग मिसिंग है, तो उसके लिए है फॉर्म 17। तो आप फॉर्म 17 भरेंगे और फॉर्म 17 भर के जो आप करेक्शंस चाहते हैं, जैसे ये लिस्ट पूरी दी हुई है, जो आप करेक्शंस चाहते हैं वो करेक्शंस आप सही करके देंगे और उसमें भी आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। और उसके लिए भी रसीद दी हुई है, वो आप रसीद उनसे हासिल करेंगे ताकि आपके जो कवायफ हैं, जो आपकी वहाँ पे डिटेल्स हैं जिस फैमिली मेम्बर की भी, वो ठीक हो जाए। तो मैं अगेन ये रिपीट करता हूँ कि आपने 838009 पे जो है अपना CNIC भेजना है बगैर डैश के, तो पता चल गया कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स आपकी फैमिली ट्री में हैं और उनका वोट है। अगर किसी का मिसिंग है तो नोट कर लीजिए, अगर कोई एडिशनल है तो नोट कर लीजिए, कोई जिनको आप नहीं जानते। और 8300 पे जब आप अपना CNIC भेजेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस डिस्प्ले सेंटर में जाना है। उस डिस्प्ले सेंटर में जाके आप उन वोटर्स लिस्ट देखिए अपने ब्लॉक कोड के तहत, अपनी फैमिली के मेंबर्स का भी सबका देखिए, अपना भी देखिए, और अगर कहीं गलती है तो आपने फॉर्म 15 इंदराज के लिए, फॉर्म 16 डिलीट करने के लिए, और अगर कोई अजनबी है तो उसको डिलीट करने के लिए फॉर्म 16, और अगर कहीं गलती है और उसको ठीक कराना चाहते हैं तो फॉर्म 17 आपने भरना है। और ये यकीन कर लीजिए कि जो भी फॉर्म आप वहाँ जमा कराइए उसके अंदर उसमें आपने रसीद ज़रूर लेनी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपके जो वोट है वो आप उस पार्टी को और उस उम्मीदवार को देने के काबिल हो जाएं जिनको आप देना चाहते हैं। लोग आमतौर पर ये तकलीफ़ नहीं करते, और ये यकीनन जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये बहुत बड़ी यानी जानते बूझते रिगिंग का ये काम किया है कि उन्होंने 2018 की पूरी लिस्ट को इधर उधर कर दिया। तो हमारा ये काम है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी हम इंश्योर कर लें कि जहां हम वोट डालना चाहते हैं वहां हमारे वोट का इंदराज और मेरी फैमिली का इंदराज होना चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका ये काम है कि वो लिस्टें लेके बैठें, और अगर बाहर के कहीं के वोट आ गए तो उनमें फॉर्म 16 देके उनको डिलीट करवाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।